नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज अपना सेशन रहेगा बीएसटीसी प्री 2024 के जो शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के जो प्रश्न हैं उनका। ये 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, तो ये ध्यान से देख लीजिए। मैंने पहले हिंदी और जीके के प्रश्न सॉल्व करवा दिए, अब ये शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिरुचि वाले प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इनको मिला लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण में बाधक क्या है? अधिक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निकालेंगे? तो उसके साथ क्या करेंगे? उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक नेता होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस आधार पर किया आधारित होना चाहिए? लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं क्यों हैं? वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को सुरक्षित करती है और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न भी है और ये मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों से संबंधित भी है। तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ने के विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पाठ्य सहगामी जो क्रिया है उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, प्रभावी नेता है उसकी टीम की त्रुटि होने पर क्या होता है? जिम्मेदारी स्वयं लेता है। जिम्मेदारी स्वयं लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? प्रशंसा का कर रहा है और क्या गलती कर सकता है? असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा कर सकता है, बिना फालतू में प्रशंसा कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। गतिशील दृष्टिकोण का मतलब होता है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कैसा होना चाहिए? संदेश कैसा नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी अनेकार्थक। अर्थ एक होना चाहिए, सभी एक ही अर्थ निकालना चाहिए, अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। अगला प्रश्न है, नवीन मौलिक और उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? संबंधित है सृजनात्मकता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारोत्तेजक खेल खेल कर। विचारोत्तेजक खेल खेल कर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 116, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी करने हेतु क्या करेंगे? अपने संप्रेषण को प्रभावी करने हेतु विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। ऑप्शन नंबर सी अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? उपलब्धि परीक्षण के लिए विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या होगा दोस्तों? समूह हित में गतिविधि करनी होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, अभिभावकों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है? तो ये हो सकती है ऑप्शन नंबर ए, इकाई परीक्षण यूनिट टेस्ट पक्षपातपूर्ण और व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गतिशील प्रभावशाली होगा? सबसे प्रभावशाली कौन सा होगा? तो ये होगा समूह खेलों का आयोजन। भावना को बढ़ाने के लिए समूह खेलों का आयोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न है 122वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 122वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? अभिप्रेरणा की सहायता कौन करती है? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना ही अभिप्रेरणा को सहायता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना होगा? उसे देना होना होगा ऑप्शन नंबर डी, उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अपना 124वां, शिक्षण विधि के अध्ययन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि है उसके चयन में ध्यान रखना होगा। विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सृजनात्मकता संबंधित है, यह है ऑप्शन नंबर बी, अपसारी डाइवर्जेंट चिंतन जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? कैसा नहीं होना चाहिए? धमकी भरा नहीं होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, धमकी भरा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टोरेंज के अनुसार सृजनात्मकता की आयाम है, यह है मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार उसको पदोन्नति देकर उसको पदोन्नति देंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसकी स्थिति में आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को समय दे पाएं और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? रिपोर्ट कार्ड करने में क्या उचित नहीं है? स्वयं व्याख्या होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय तय करने किए गए सभी मानदंड होने चाहिए, सही है। रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया? गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है, कैसे सुखद रख सकता है? सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी को बेहतर सीखते हैं। सुखद मनोस्थिति रहेगी तो विद्यार्थी किससे सीखेंगे? बेहतर सीखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने है तो कौन सा तरीका उचित होगा? तो ये तरीका होगा दोस्तों, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। विद्यार्थी जो फीडबैक देंगे उससे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला प्रश्न है 135वां, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, परिवार कार्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। संज्ञानात्मक क्षेत्र है, मनोशारीरिक क्षेत्र है और भावनात्मक क्षेत्र है। पारिवारिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है, परिवर्तन है। अधिगम परिपक्वता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 137वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्ति के बारे में गलत है? गलत कौन सा है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, सही है। व्यक्ति चिंतन एवं कार्य में लचीलापन दिखाते, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर डी, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं, अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हेतु किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। माता पिता को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करेंगे या करें। अगला प्रश्न है 139वां, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है? क्या करता है? मस्तिष्क उद्वेलन सृजनात्मकता, मस्तिष्क उद्वेलन प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 140वां, एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में होनी चाहिए एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किसे प्राथमिकता देंगे? बच्चों के आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्य पूर्ण करने को, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या करेगा? गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित कर देगा, उस दिशा में काम करना सिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नई गतिविधियों और उत्पादकों
उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए, नई गतिविधियों कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या करेगा? विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, ये तो नहीं है। सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 143वीं का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 144वां, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? कैसे संभव है? सतत मूल्यांकन से संभव है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? तो बुनियादी शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? तो यह है लोकतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 147वां, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही परीक्षा लेता है, ये परीक्षा कहलाती है, इकाई परीक्षा कहलाती है, यूनिट टेस्ट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं लाता है, इस स्थिति में करेंगे कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने। अगला प्रश्न है, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, एक शिक्षक सफल कब हो सकता है? यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, विषय ज्ञान प्रदान करता है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार रहता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। क्या करता है? विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।